मैं जब भी सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलकर देखता हूँ तो मैं एक खास बात नोटिस करता हूँ। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग पिक्स डालता है। कोई अपनी गाड़ी के साथ, कोई अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ, कोई अपने बच्चे के साथ या कोई अपनी बाइक के साथ। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है तो वो भी लगभग वही कर रहा है। हाँ, एक आध सोशल वर्कर भी दिख जाते हैं। कोई किसी गरीब के साथ उसकी मदद करते हुए दिख जाता है। फिर मैं इन सभी की ज़िंदगी का निचोड़ देखता हूँ कि क्या वे वाकई में जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं, या सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दुनिया का कड़वा सच है, तुम्हारे होने ना होने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मजाक भी कितना अजीब कर लेते हैं। लड़का लड़की से पूछता है कि तुम मुझे कितना चाहती हो, लड़की भी बोल देती है आखिरी सांस तक। लड़के को भी लग जाता है बस यार यही है सच्चा प्यार। अच्छा, खुद कितना भी फ्लर्ट कर रहे हों लेकिन अपने लिए इनको सच्चा वाला प्यार ही चाहिए। उसमें ज़रा भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट से याद आया कि 100% शुद्ध देशी घी की मिठाइयाँ बस एक यही चीज़ है जिससे पता चलता है कि 100% शुद्ध भी कुछ होता होगा। अगले दिन उसी दुकान पर छापा पड़ जाता है और सारी मिठाई मिलावटी निकलती हैं। कम वक्त मिठाई ही मक्कारी कर गई होंगी। मालिक की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक्सपेरिमेंट करके किसी नई मिठाई का आविष्कार कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही कोई कितना भी फेंके लेकिन शुद्ध कोई नहीं है, सब में मिलावट है। सच्चा दोस्त, 100% शुद्ध प्यार कोई मिठाई तो नहीं है ना। मिठाई की तरह दिखने में एकदम बढ़िया लगते हैं ना, लेकिन आपने ली ही इसीलिए क्योंकि दिखने में बढ़िया लगी ना। प्यार के लिए भी चुनाव भी ऐसे ही हुआ, दिखने में अच्छा लगा बस हो गया, बाद में जब परखा तो झटका लगा। क्या करें, मिलावट वाला जमाना है, प्यार कहाँ शुद्ध रखा है। अब कोई किसी को कितना भी समझाता रहे, समझ में नहीं आती ये बातें। हर इंसान के अलग अलग अनुभव होते हैं अपने दोस्ती में, प्यार में। एक कहता है भाई मेरी वाली ऐसी नहीं है, दूसरा ये भी मान लेते हैं कि तुम्हारी वाली ऐसी नहीं है। एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना भी बदसूरत हो लेकिन वो बच्चा ही होता है, वो उसे तब भी बहुत प्यार करती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो खूबसूरत है बदसूरत है। अब ये स्वार्थ कहाँ से आता है? स्वार्थ का अर्थ ही ये है कि किसी भी चीज़ की चाह। ये सब कहने वाली बातें हैं कि अंदर के इंसान को देखो, कौन देख लेता है अंदर के इंसान को। और ज़िंदगी इतनी बड़ी होती नहीं है कि आप हर इंसान को परख सको, लेकिन इतना ज़रूर है कि दूसरों की लाइफ में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे हम सीख सकते हैं, अपने साथ वैसा होने से रोक सकते हैं। असली सत्य ये है कि जिसके प्रेम में आप रमे हो वही सत्य है। कोई अगर ईश्वर के प्रेम में रमा है तो उसके लिए ईश्वर सत्य है। अगर कोई गर्लफ्रेंड के प्रेम में रमा है तो उसके लिए गर्लफ्रेंड सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग है। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वत्रिक सत्य, वो केवल विज्ञान में है। क्यों? क्योंकि विज्ञान तो हर चीज़ को वेरीफाई करती है, रिसर्च करती है। लेकिन इंसानी व्यवहार में ऐसा होता है क्या? सार्वत्रिक सत्य तो जीवन और मृत्यु है, इसको कोई समझना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो झूला झूलना है बीच में, और हमें जो झूला बीच में झूलना है और उस झूले में जो हमें आनंद आता है, हमें उस आनंद से मतलब है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जीवन का असली जो सत्य है वो है नशा। किसी का भी लग गया हो, वो नशा ही सत्य है, वो प्रेम ही सत्य है। मैंने एक अपने मित्र से कहा यार तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत बुरी है यार, वो तो किसी और से बात करती है। तो उसने बोला तेरे पास कोई सबूत है? मैंने कहा यार तुम्हें हमारी दोस्ती पे यकीन नहीं है। फिर मैं उसका दिमाग भाप के मैं तुरंत अपने शब्दों को बदल दिया। मैंने कहा यार गर्लफ्रेंड तुम्हारी बहुत अच्छी है, उसके जैसी तो मुझे नहीं लगती, शायद कोई दूसरी होगी। तो बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगा। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति से, जिस चीज़ से आपको प्रेम है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसमें बुराइयाँ कितनी हैं, आपको बस उससे प्रेम है। और प्रेम क्यों है? क्योंकि वो आपके साथ है, उसने आपको धोखा नहीं दिया है। गर्लफ्रेंड धोखा दे जाए तो क्या होता है? नफरत पैदा हो जाती है। अरे फिर तो स्टेटस भी बदल जाते हैं, दुख भरे स्टेटस हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत खेल है। आपको नहीं पता कि किससे प्रेम करना चाहिए, आपकी उम्र नहीं बता पाती है आपको कि किससे प्रेम करना चाहिए। छोटा सा बच्चा होता है वो किससे प्रेम करता है? खिलौनों से प्रेम करता है, अपनी माँ से प्रेम करता है। वही बच्चा जब जवानी पे आ जाता है 17-18 साल की उम्र में, तो उसके लिए खिलौने और माँ प्रेम नहीं होती हैं, उसके लिए प्रेम बदल जाता है। उसके लिए कोई लड़की प्रेम होती है। छुप छुप के अपनी माँ से भी झूठ बोलता है। माँ पूछती है कि बेटा कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं मम्मी, मैं दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहे हैं, मम्मी को बता रहे हैं दोस्त से मिलके आ रहे हैं। बेचारा दोस्त भी बदनाम हो गया। दोस्त के यहाँ फोन किया, बताओ हमारा बेटा तुम्हारे यहाँ था। दोस्त भी क्या करे भाई, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ आंटी हमारे यहाँ ही था, अभी अभी गया है बस
पर बेटा इसे आए हुए तो आधा घंटा हो गया। नहीं 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 आंटी, वो आधे घंटे पहले ही गया था, वो मेरी जुबान फिसल गई थी बस। चलो ये तो दोस्त होते हैं, निभाते हैं। और उसी गर्लफ्रेंड के बारे में जब आप देख लेते हो कि वो कहीं और लगी है, फिर अंदर से आग जल रही है। ना ना भैया, हमें तो धोखा मिला है, हमने प्रेम में धोखा खाया है। तुमने प्रेम किया ही गलत इंसान से था। कभी ये सोचने की कोशिश की है? कुत्ता कहने में तो बुरा लगता है, लेकिन होता तो बड़ा वफादार है। वो कभी अपने मालिक को तब भी नहीं काटता जब वो पागल हो जाता है। इंसान क्या करता है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो सामने वाले को ऐसे लात मारता है जैसे कि उससे कोई मतलब ही नहीं था। और धोखा खाया हुआ इंसान क्या करेगा? रोएगा बस बैठ के कि उसने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया। तो क्या करे वो? अब नहर में कूद जाए, नदी में कूद जाए, बिच्छू खा ले या सांप खा ले। असल में उम्र का प्रेम होता है कि छोटा बच्चा अपने खिलौनों से प्रेम करता है, अपनी माँ से प्रेम करता है। वही बच्चा जब 17-18 साल का हो जाता है तो किसी लड़की से प्रेम करता है। और वही बच्चा जब 30-35 साल का हो जाता है तो अपने बच्चों से प्रेम करता है। तब वो बच्चा नहीं होता है, वो आदमी होता है। तो उम्र का प्रेम होता है। और वही आदमी जब 60-70 साल की उम्र में आ जाता है तब उसे तो फिक्र होती है कि हम दुनिया से जब चले जाएंगे तब क्या होगा। हर उम्र में प्रेम बदलता रहता है। आप सोचो कि प्रेम अकाट सत्य है, प्रेम कोई अकाट सत्य नहीं है। आपकी गलतफहमी तब दूर हो जाती है जब वो चीज़ आप पे अप्लाई होती है। दूसरों को देख के आप कभी नहीं समझ सकते कि हाँ ये सच्चाई है। दूसरों की तो बस आप आपको तो दूसरों की चीज़ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में हो और बीच में कहीं आपको व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे दर्द भरी शायरी आ गई तो उसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे गई या आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे गया, वो वाली शायरी आपसे छूटेगी नहीं। वो वाली शायरी को आप डाउनलोड और कर लोगे, स्टेटस पे और लगा लोगे। उम्र ही तो है। आप 60-70 वर्ष के होंगे तब ये सब कहाँ होगा। नशा और प्रेम क्या संबंध है? इसमें बड़ा गहरा संबंध है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मुझे भगवान पे भी भरोसा नहीं है। तो भैया तुम्हारा भरोसा कितना हल्का है जो परिस्थितियों के हिसाब से बदल रहा है। आपकी उम्मीदें, जरूरतें तो थी जो वहां आपको ले गई, वो पूरी नहीं हुई तो आपका भरोसा डगमगा गया। ऐसा ही आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के प्रेम संबंध में भी होता है। आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो आपका भरोसा डगमगा गया। डगमगा गया ना। आप किसी को जो चीज देते हो वही चीज आपको वापस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आप किसी को बेसन के लड्डू दे दो, जरूरी थोड़ा है कि सामने वाले के पास भी बेसन के लड्डू होंगे जो आपको दे देगा। उसके पास जो होगा वो आपको देगा। आप सामने वाले को प्रेम देंगे, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको प्रेम ही दे देगा। वो आपको प्रेम भी दे सकता है, वो आपको धोखा भी दे सकता है। आप उसको नहीं समझ पाए तो कमी कहाँ है? इंसान जब इस धरती पे आया और जानवर इस धरती पे आया तो फर्क क्या था उन दोनों में? मस्तिष्क का, यही तो फर्क था। हाँ, शक्ल सूरत का भी फर्क था वैसे तो, पर आपके पास उसे इस्तेमाल करने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन आप मोह में चले जाते हो, दिल लगा लेते हो और ऐसी जगह लगा लेते हो जहाँ पता है कि बहुत सौ ने लगाया है और टूटा ही है।